हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, समास क्या है? समास जो है संक्षिप्तीकरण, यानी जो संक्षेप में है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फ्रेंड, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ अगर फ्रेंड दे दिया होता वर्ड, दो या दो से अधिक वर्डों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को संधि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ शब्द दिया है तो उसको समास कहते हैं। समास के फ्रेंड 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब समास का जो विलोम होता है, व्यास होता है फ्रेंड। ओके, ये होता है फ्रेंड समास की दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे समास के भेद कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड, समास के 6 भेद होते हैं और जो एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड द्वंद्व समास, सेकंड है द्विगु समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, फोर्थ है कर्मधारय समास, फिफ्थ है अव्ययी भाव समास, सिक्स है बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड हम लोग इसको जानेंगे क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट जानते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है फ्रेंड, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फ्रेंड द्वंद्व समास में पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होगा तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ट्रिक के थ्रू समझते हैं फ्रेंड, द्वंद्व समास में अधिकतम फ्रेंड योजक चिन्ह का लोप होता है। ओके, ट्रिक ये है फ्रेंड कि फर्स्ट ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, ऐसे ये वाले चिन्ह का लोप होगा। ट्रिक सेकंड है द्वंद्व समास में और विभक्ति का भी लोप होता है फ्रेंड। ठीक है, थर्ड है फ्रेंड कि द्वंद्व समास तब होगा जब आपस में शब्द विलोम हो। फ्रेंड, अगर जैसे रात है तो रात का दिन हो जाएगा और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा फ्रेंड, तो फ्रेंड वो द्वंद्व समास होगा। अगर रात रात दे दिया फ्रेंड तो वो द्वंद्व समास नहीं हो सकता, वो अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास में फ्रेंड जो शब्द होता है वो अपोजिट होता है, जैसे रात दिन, सुबह शाम, ये फ्रेंड द्वंद्व समास हुआ। मतलब जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड, जैसे माता पिता। फ्रेंड, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, माता और पिता। ठीक, राम कृष्ण, योजक चिन्ह है फ्रेंड तो राम और कृष्ण। भाई बहन, योजक चिन्ह है फ्रेंड तो भाई और बहन, और विभक्ति का लोप हुआ है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो फ्रेंड ये क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अब बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है फ्रेंड? द्विगु समास में जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद संख्या वाचक मतलब जैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग समझते हैं, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है फ्रेंड। ओके, जैसे नवरत्न, अब हम इसको तोड़ देंगे तो नवरत्नों का समूह। ठीक, शब्द दीप, 7 दीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो फ्रेंड 9 7 3 ये क्या है? 9 सप्त त्रि, ये क्या है फ्रेंड? ये द्विगु समास है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब विशेषता बताने वाले शब्द को फ्रेंड कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, जैसे काली मिर्च, तो मिर्च फ्रेंड काली हो सकती है या लाल हो सकती है। तो फ्रेंड मिर्च जो है काली है, ये काली की मिर्च की विशेषता है कि काली है, तो काली है जो मिर्च। कमल नील है, नीला है जो कमल, यहाँ फ्रेंड ये विशेषता बता रहा है। पीताम्बर, पित्त है जो अंबर मतलब पीला। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो फ्रेंड ये क्या है? किसी चीज़ की विशेषता अगर बताएं तो वो है कर्मधारय समास। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है फ्रेंड्स? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे ट्रिक के थ्रू समझेंगे, प्रत्येक उपसर्ग मतलब शब्द के आगे जो लगता है वाला शब्द फ्रेंड अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे यथा स्थान, अब इसको हम तोड़ देंगे तो फ्रेंड स्थान हो जाएगा, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो फ्रेंड स्थान के आगे अगर यथा लग गया तो क्या है? अव्ययी भाव समास है। जीवन के आगे अगर आ लग गया तो क्या है? आज वो अव्ययी भाव समास है। दिन के आगे अगर प्रति लग गया तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो फ्रेंड प्रत्येक उपसर्ग तथा शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। ओके, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा नोट समझेंगे फ्रेंड्स कि अगर कोई समास फ्रेंड रिपीट होता है, मतलब जैसे रात दिन, इसमें योजक चिन्ह लगा है, अगर रिपीट है फ्रेंड तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगर यहीं विलोम दे दिया होता फ्रेंड कि रात का दिन और योजक चिन्ह लगा होता तो फ्रेंड वो द्वंद्व समास होता, वो अव्ययी भाव समास नहीं होता। ठीक है,
दिन दिन, ये क्या रिपीटेड है, तो फ्रेंड ये अव्ययी भाव समास है। ये हुआ फ्रेंड अव्ययी भाव समास। अब हम लोग जानेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव बहुब्रीहि समास कहते हैं फ्रेंड्स ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे दशानन। दशानन मतलब किसका ये रावण क्या बात है, दशानन 10 है मुख जिनके अर्थात रावण, ये तीसरा वर्ड जुड़ा है रावण। तो फ्रेंड ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, और तीसरा अर्थ का बोध होता है। तो इसमें रावण का बोध हो रहा है कि उसके 10 10 मुख है, तो फ्रेंड ये रावण है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी, तो फ्रेंड ये अर्थ शिव जी का इसमें हुआ है बोध। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश, तो फ्रेंड ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास है कि एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो, ये क्या है, बहुब्रीहि समास। अब हम लोग आगे बात करेंगे फ्रेंड तत्पुरुष समास। शिष्ट क्या है फ्रेंड, तत्पुरुष समास। फ्रेंड जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद में दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। फ्रेंड तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष एंड अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए एक एक को समझते हैं। फ्रेंड कर्म तत्पुरुष क्या होता है, ट्रिक है इसका कि इसमें को विभक्ति का लोप होता है फ्रेंड कर्म तत्पुरुष में। जैसे एग्जाम्पल में अगर मतदाता है तो इसको हम लिखेंगे मत को देने वाला, तो फ्रेंड अगर को आया तो फ्रेंड ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। गिरह, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, फ्रेंड को आया तो ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में फ्रेंड को विभक्ति का लोप होता है। ओके, अब बात करें करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है, इसमें से का लोप होता है, से विभक्ति का लोप होता है। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन, तो फ्रेंड से आया तो फ्रेंड ये क्या है, करण तत्पुरुष है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष। फ्रेंड संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, के लिए होता है। ठीक, ट्रिक जहाँ संप्रदान कारक का चिन्ह होता है फ्रेंड उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसमें के विभक्ति का लोप होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए आया फ्रेंड तो ये क्या है, संप्रदान। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान क्या होता है, अलग होना, इसका विभक्ति होता है फ्रेंड अलग होना। जैसे जहाँ अपादान कारक का चिन्ह, अपादान मतलब अलग होने का चिन्ह का लोप हो फ्रेंड उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन, ये क्या है फ्रेंड, ये अपादान है। भयभीत, भय से भीत, अलग होने का बात हो रहा है फ्रेंड तो ये अपादान कारक है। ओके, अपादान तत्पुरुष है। अब हम लोग बात करेंगे या कारक है, उसको कारक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ क्या है फ्रेंड, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या होता है फ्रेंड, ट्रिक है जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब का, की, के अगर आए फ्रेंड। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ये क्या है, संबंध तत्पुरुष है। दिनचर्या, दिन की चर्या की आए फ्रेंड संबंध तत्पुरुष है। भारत रत्न, भारत का रत्न, ये क्या है फ्रेंड, का आया, ये संबंध तत्पुरुष है। मतलब का, की, के विभक्ति का लोप हो फ्रेंड वो क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का ट्रिक क्या है फ्रेंड कि जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, मतलब में पर का लोप हो, वहाँ फ्रेंड अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे नीतिपूर्ण, नीति में पूर्ण में आया फ्रेंड तो अधिकरण है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, फ्रेंड ये क्या है, पर आया तो ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। फ्रेंड ये रहा समास। थैंक यू।